नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में टीबी ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसी से रिलेटेड। तो पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये सेम नहीं होता है हर किसी के लिए, इसीलिए मैंने अवॉइड किया। बट कल भी मुझे कमेंट मैंने देखा तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो। सो इफ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज आरती। आई मेक व्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस here, especially tuberculosis related videos, because I am also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. I'm not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. तो सबसे पहला क्वेश्चन था प्राइवेट हॉस्पिटल में टीबी ट्रीटमेंट का कितना कॉस्ट लगता है। जब मैंने बोला कि मुझे इतना आइडिया नहीं है तो पीपल आर सेइंग कि आप एस्टिमेट तो बता दो कितना हो सकता है, आप अपने हिसाब से बता। तो ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपके पेशेंट के कंडीशन में डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट किस कंडीशन में है। जैसे अगर आपके पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में रखना है, 10-12 दिन वेंटिलेटर में रखना है, तो उसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा ही आएगा। क्योंकि जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, मैं अनकॉन्शियस थी, मुझे आईसीयू में रखा था 7 दिन एंड उस टाइम डॉक्टर ने भी बोला था कि जब तक होश नहीं आएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑफकोर्स उसमें जो है आपका कॉस्ट ज़्यादा ही आएगा। लेकिन अगर आपके पेशेंट थोड़े से नॉर्मल है, आप नॉर्मल बेड में उनको रख सकते हो, वार्ड में रख सकते हो या फिर केबिन में रख सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा आपका कम खर्चा आएगा। अगर आप पर्सनल केबिन में रख रहे हो तो थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा है, रूम चार्ज। अगर आप वार्ड में रखते हो तो वहाँ पे सिर्फ बेड का चार्ज देना होता है, तो थोड़ा सा कम ही रहता है। तो ये पेशेंट के कंडीशन में डिपेंड करता है फर्स्ट। सेकेंड, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो उनको, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव होता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अफोर्डेबल होता है। जैसे मैं बैंगलोर में रही हूँ और बैंगलोर में ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। बैंगलोर के 4-5 हॉस्पिटल्स में जा चुकी हूँ, 4 में तो एडमिट भी हो चुकी हूँ। तो मैं सिर्फ बैंगलोर का अगर मैं देखूँ तो बैंगलोर में जो है मणिपाल हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया, एस्टर CMI, एस्टर RV, अपोलो, ये जो हॉस्पिटल्स है वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे है, जिसमें से मैं कोलंबिया एशिया में एडमिट थी, एस्टर RV में भी एडमिट थी। फिर जो है सेंट जॉन्स हॉस्पिटल, निमांस हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है बैंगलोर में। निमांस हॉस्पिटल, वैदेही हॉस्पिटल, अगर इनको देखें तो ये थोड़े से अफोर्डेबल हॉस्पिटल है। अभी मेरा सेंट जॉन्स से चल रहा है ट्रीटमेंट। तो ये हॉस्पिटल में भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन का चार्ज 1200-1300 होता है। सेम डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हो, इतना होता है। एंड अगर आप दूसरे हॉस्पिटल जाओ तो वो सिर्फ 600-700 होता है। तो ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में बेड का चार्ज, रूम चार्ज, सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल चूज करते हो। क्योंकि जब मैं एस्टर में थी, जब मैं कोलंबिया में थी, तब मेरा बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन जब मैं सेंट जॉन्स में आई तो फिर मेरे बिल्स कम आने लगे। ये 2 चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती है, एक तो पेशेंट की कंडीशन और दूसरा आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हो। तो और एक काम आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में उन्हें रखा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि कितने दिन और रखना पड़ेगा, मतलब कितना एस्टिमेट टोटल आएगा बिल, ये सब अगर आपको ऐसी चिंता हो रही है, तो आप जिस हॉस्पिटल में आपके पेशेंट है वहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं कि अभी मेरे पेशेंट की कंडीशन कैसी है और कितने दिन रखना पड़ेगा। तो एस्टिमेट आप बिल बना दो, तो ऐसे वो बिल एस्टिमेट आप वो बता देते हैं। क्योंकि जब मुझे एस्टर लेके गए थे तो 2-3 दिन बाद ही उन्होंने 5 लाख का एस्टिमेट मुझे दिया था, लेकिन उससे हमारा ज़्यादा ही हो गया था। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो वो हॉस्पिटल वाले ही आपके पेशेंट की कंडीशन देख के वो कर देते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये फैसिलिटी सभी हॉस्पिटल में देते हैं नहीं देते, लेकिन जहाँ पे मैं एडमिट हुई थी वहाँ पे मुझे एस्टिमेट दिया था। और सेकंड, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि आपके ट्रीटमेंट में कितना खर्चा हुआ। तो मुझे खुद नहीं पता है, मतलब मुझे एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ ये नहीं पता है। बट मुझे इतना पता है कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी उस टाइम। मेरी मम्मी आई हुई थी गाँव से एंड मेरे हस्बैंड के सेविंग से भी नहीं हो रहा था, तो इन लोगों ने लोन लिया था। और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उन लोगों ने बहुत हेल्प की, मेरे रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट किया। जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ से भी सपोर्ट मिला। तो ऐसे करके मेरा ट्रीटमेंट हुआ है और कुछ लोन्स भी लगे। तो
इतना पता है कि थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वैसा ही हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली कितना हुआ था वो नहीं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई रिलेटिव्स एंड जो भी लोग थे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। सो लास्ट क्वेश्चन इज हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, बिकॉज आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप कुछ कमा नहीं रहे हो, तो आपका कैसे हो रहा है। तो जितने भी मेरे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं मेरे हस्बैंड ही पे करते हैं। बिफोर मैरिज जब मेरी ट्रीटमेंट हुआ तब भी हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा, हस्बैंड और मम्मी सब लोगों ने मिलके किया था, और आफ्टर मैरिज जो है मेरे हस्बैंड ही पे करते हैं मेरे हॉस्पिटल के बिल्स या फिर जो भी मेरे पर्सनल खर्चे होते हैं वो वही करते हैं। तो आई एम नॉट अर्निंग राइट नाउ एंड होपफुली मैं जल्दी अर्न करने लगूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।